दोस्तों नमस्कार। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें मानवीय संवेदनाएं हिलोरने लगती हैं, कचोटने लगती हैं और उस पर कवि हृदय आ जाता है पास में और कुछ पंक्तियां रेखांकित कर जाता है। उस अवस्था में हम लिखते हैं और आपके सामने वो पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। तो सामने मेरे एक दृश्य आया जिसमें एक बेटी के माँ को नहीं देखा। कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि उसकी माँ नहीं रहती है और फिर भी वो बेटियाँ क्या महसूस करती हैं वो तो वही जानती हैं। पर जो मेरी समझ में आया उसको मैंने रेखांकित किया है। मेरी कविता है कहाँ रहती है वो लड़की। कहाँ रहती है वो लड़की माँ के मरने के बाद, एक सामान की तरह इधर उधर, नहीं कोई फिक्र करने वाला न समझने वाला। हाँ बस सुनती है आस पड़ोस की खुसर पुसर। माँ नहीं है बेचारी की, माँ नहीं है बेचारी की। कहाँ रहती है वो लड़की जिसके माँ नहीं होती। सूनी आंखों में खोए सपने, उलझी सी अपने आप में, नहीं कह सकती अपनी व्यथा, बस रहती है उदास। कहाँ रहती है वो लड़की जिसकी माँ नहीं होती। कहाँ रहती है वो लड़की जिसकी माँ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगल बगल माँ नहीं होती, ऐसा नहीं कि अगल बगल माँ नहीं होती, पर उसकी नहीं होती, पर उस बेचारी की नहीं होती। कभी कभी देखती हूँ उसे, सोचती हूँ कहाँ रहती है ये, ना किसी के हृदय में ना किसी के आसपास। कहाँ रहती है वो लड़की जिसकी माँ नहीं होती। सोचती हूँ घर पहुँचते ही मैं माँ को खोजती थी, देखते ही समझ जाती थी घर में सब कुछ है। अगर माँ थी तो सब कुछ है। वो क्या सोचती होगी जब स्कूल से घर पहुँचती होगी। एक निरस्ता, एक अधूरापन, एक ऐसी जगह जो घर नहीं है, फिर भी रह रही है सबके साथ जब से छूटा माँ का हाथ। फिर भी रह रही है सबके साथ जब से छूटा माँ का हाथ। एक कहानी बन गई माँ की परी, एक बेगानी बन गई माँ की परी, एक अनाथ बन गई माँ की परी। यही प्रार्थना है ईश्वर, माँ मत छीनना माँ बनने तक। यही प्रार्थना है ईश्वर, माँ मत छीनना माँ बनने तक। ये एक मेरी छोटी सी प्रार्थना थी ईश्वर से, क्योंकि मैंने महसूस किया है, देखा है ऐसे लोगों को जिनकी माँ नहीं होती। बड़ा अजीब सूनापन उनके ज़िंदगी में होता है। आंखें भी सूनी लगती हैं और लगता है कि इनके सारे सपने अब नहीं हैं इनके पास। तो ये मेरी एक सोच थी, या एक मैंने जो समाज में देखा, एक संवेदनशीलता थी जिस पे मैंने कुछ रेखांकित किया। अच्छा लगा हो तो आप लोग पसंद करिएगा और मुझे प्रेरित करते रहिएगा। आपकी प्रेरणा से ही आगे कुछ रचना हो पाती है। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रचना लेकर।